कि एक्सपीरियंस वाले को क्या क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। 1 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या आपको ज़्यादा भी है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो हेलो गाइस, सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं वीडियो नहीं बना पाया था जो फ्रेशर में एक्सपीरियंस का नहीं बना पाया था, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। मैंने फ्रेशर का बनाया और वो इतना टाइम हो गया, तो मैं ये वाला न्यू वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक्सपीरियंस वाले को क्या क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। 1 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या आपको ज़्यादा भी है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको हर जगह काम आएगा। सो आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप उसको स्लो पे करो या फिर पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, फिर अपने हिसाब से आपको चेंज करना है और आपको बोलना है इसको, ठीक है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि लाइक मैं स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा हो जा रहा है। मैं इस पर हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक क्या क्या चीज़ है फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर और मैम, आपको उनको वेलकम करना है। फिर थैंक्स बोलो, लाइक गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टार्ट, खत्म, 2 पार्ट। थर्ड पार्ट पे आपको माई नेम इज बसंत कुमार दास, आई एम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज विद 73% मार्क्स। यहाँ पे ख़त्म करो। एंड देन अगर आप कॉलेज ख़त्म हो चुका है, आप एक कंपनी में काम कर चुके हो, सो आपको अब अपने प्रीवियस कॉलेज में आप क्या प्रोजेक्ट करते थे उस पर आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में बहुत चीज़ों पे काम किए थे, बहुत मतलब काम तो नहीं पढ़े थे। अब आप सी प्लस पे इतना तो खींचोगे नहीं। आप जो प्रीवियस कंपनी में जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो अब आपको उस चीज़ पे उनको खींचना है, ठीक है। कॉलेज आप भूल जाओ, अब आपको टेक्नोलॉजीज पे उनको खींचना है, ठीक है। सो आप ऐसे शुरू करो। सो आपने कंप्लीट कर दिया 73 मार्क्स, आपका जितना जितना मार्क है आप कर दो। देन आपको यूज़ करना है ऐसे, आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज विद 73% मार्क। देन आई जॉइंड विप्रो कंपनी। आई हैव बीन वर्किंग एज ए जावा डेवलपर देयर। Current technologies which I have working on is Spring Boot, Hibernate, JPA, and I have also got some exposure to web services. And current technology within I have using some latest technologies like microservices, Angular, and also I have good expertise and working hands-on experience of Jira and Maestro and toolings like Kibana. This type of things I have working. सो ये मेरी टेक्नोलॉजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेन टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में नोन है, मैं वो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ बताई है। आप अपने अपने हिसाब से जो आप टेक्नोलॉजीज में बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज यूज़ करो या फिर कोई अच्छे टूल्स यूज़ करो, जैसे STS, इक्लिप्स, हम जैसे पोस्टमैन, ये सब चीज़ जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है। सो ये सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। आई हैव अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लाइक हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आप ये चीज़ भी मेंशन कर लो। यहाँ तक आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने टेक्नोलॉजीज के बाद आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज़ लाइव फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया इटसेल्फ। इट हैज़ मोर देन 600 क्लाइंट्स। सो आपको यहाँ पे क्या है, मैं आप अगर आप देख रहे हो ना, तो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो आपको भी सेम अपना जो प्रोजेक्ट है, जो आपने काम किया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लाइक मैं अपने सिक्योरिटी रीजंस के कैसे मैं अपना नाम नहीं ले सकता प्रोजेक्ट का यहाँ पर, बट जब आप एक्सप्लेन करो तब तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप इंटरव्यू के एक टेक्निकल पैनल को ही डिस्कस कर रहे हो, सो आप नाम उधर ले लेना कि माई प्रोजेक्ट नेम इज दिस इज यूज बाय मल्टीपल क्लाइंट्स। लाइक आप नाम दे दो, लाइक मैं बोल दूँ तो एक्सेंचर है, बॉस है, और काफ़ी सारे हैं, स्टारबक्स है। सो ऐसे करके काफ़ी सारे हैं जो कंपनीज यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट, एंड आपको उस प्रोडक्ट को बताना है। सो दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉयज फंड्स एंड देयर स्कीम्स। सो ऐसा मेरा प्रोडक्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलो। सो सही से आप फ्लो देख लो एक बार। सबसे पहले आपको उनको वेलकम करना है, थैंक्स बोलो, अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे, कितना मार्क्स रखा वो, फिर अपने कौन से कंपनी में काम किया है उस कंपनी के बारे में बोल दो। कितना ईयर का एक्सपीरियंस आप ये भी ऐड कर सकते हो, क्या है वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 1, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, however whatever you have just give it, okay। then also आपको ये फिर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कौन से स्किल्स पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि आप जो भी आप स्किल बोलोगे वो उस चीज़ पे आपको पूछने लगेगा। सो मैंने जैसे बोल दिया कि मैं स्प्रिंग बूट पे हूँ, हाइबरनेट पे हूँ, JPA पे हूँ, एंगुलर पे हूँ, माइक्रो सर्विसेज पे हूँ, बेसिकली मैं फुल स्टैक डेवलपर। तो ऐसा करके आप अपने बारे में ना उनको बता दिया करो कि मैं इन सब चीज़ों पे लाइक मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। फिर अगर हम डिस्कस करेंगे तो हाँ,
फिर यहाँ तक आपने बता दिया। फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस लिए है और उससे कौन कौन हेल्प होता है, बेसिकली ये क्या है और आप इस प्रोजेक्ट में क्या करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप और एक फंक्शनलिटी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ तक आपने बोल दिया। फिर आप थोड़ा सा उसको अपने प्रोफेशनल से उनको पर्सनल वे पे फैमिली की तरफ खींच लो और ऐसा बोलो, कमिंग टू माई फैमिली इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, माई फादर, मदर, सिस्टर, माई आंट एंड माई सेल्फ। खत्म। अब आपको उसको हॉबीज की तरफ खींचना है, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। ठीक सब ठीक है। कमिंग टू माई हॉबीज, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज बैडमिंटन, आई एम ऑल्सो फिजिकली ट्रेनिंग माई सेल्फ, आई एम इन माई बोर टाइम, आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इज द बेस्ट पार्ट। ऐसे करके आप थोड़ा बहुत ऐड कर लो। सो उसके बाद आपको खत्म करना है, ऐसा खत्म करो। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स यू फॉर मच फॉर गिविंग दिस फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऐसा करके आपको यहाँ पे खत्म करना है। और एक चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो एक्सपीरियंस बंदों के लिए है, आपको ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बतानी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंट्रोडक्शन के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, ये एक्सपीरियंस बंदों को पूछी जाती है। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए नहीं है, क्योंकि फ्रेशर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज में कुछ होता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो काम नहीं किए। अब जो बंदों को, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनको पूछी जाती है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है। सो अब आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐसे बोलना है। ठीक है, क्योंकि एक रोल, इंट्रोडक्शन के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मैक्सिमम पूछते हैं, तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे बोलोगे। ठीक है, मेरी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे विप्रो में मेरी ऐसी है, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन दी जावा एप्लीकेशंस। जो मैं जावा पे काम करता हूँ, तो उसका जावा का मेंटेनेंस, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, ये सब मेरा है। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लो। सबसे पहले आप जावा पे क्या काम करते थे, आपको ये चीज़ बोलना है, सबसे पहला पॉइंट नोट करो। ठीक है, सेकेंड है, आप और एडिशनल क्या क्या काम करते थे, लाइक इंस्टॉलिंग माइस्क्यूएल डाटाबेस एंड क्रिएटिंग डाटाबेस स्कीमा, लाइक मेरी बात हो रही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से उसको हल्का हल्का चेंज कर लो। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कंपनी में क्या काम करते हो, आपको कंपनी ने क्यों रखा है, सो ये सब चीज़ आपको मेंशन करना है। आपका स्किल्स क्या है, आप ये चीज़ उनके जो न्यू कंपनी में आप स्विच करना चाहते हो, वो उस कंपनी को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अपने स्किल्स के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आपने जो कंपनी में जो भी काम कर रहे हो, आप उनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी से उनको क्या फायदा हो रहा है, ये सब चीज़ आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस तरीके से बतानी है। फिर जैसे और बात कर सकते हैं, सो इम्प्लीमेंटिंग एमवीसी आर्किटेक्चर वाइल डेवलपिंग द कोड। जब हम लोग कोड डेवलप करते हैं तो हम एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करते हैं। कन्फिगरेशन, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये सब छोटी छोटी कोड्स की चीज़ें हैं जो हम लोग काम डेली यूज पे करते हैं और आपको डेली बतानी। और ऐसे भी आप बोल सकते हो अटेंडिंग डेली स्टैंडअप मीटिंग्स, स्क्रम मीटिंग्स, एपीटी मीटिंग्स एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, इंटरनेशनल क्लाइंट मीटिंग्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम मेंशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये आप हो गए कि आप एडिशनल क्या करते हो काम के अंदर, आप उनको थोड़ा खींच लीजिए, लाइक डेवलपिंग एंटिटी क्लास यूजिंग एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट्स, डेवलप repository to perform database operations in Spring Boot, or developed view using JSP and JSTL tags, developing controllers in Spring Boot, and developing services layer, integrating email sending services, also fixing defects which is communicated by the testing teams, approaching the Spring Boot MVC architectures. So ऐसा ये मेरी है। आप अपना अपना कंपनी के हिसाब से जो आप काम डेली करते हो, जो आपको लगता है कि आपकी कंपनी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सामने वाले को बतानी चाहिए, आपके स्किल्स के बारे में बतानी चाहिए, आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इसको मेंशन करो। इंट्रोडक्शन के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैक्सिमम पूछ जाता है एक्सपीरियंस बंदों को। सो आपको ये चीज़ अपने अपने दिमाग में रखनी है, इनको बिल्कुल रट लो या फिर बिल्कुल इनको लिखो, नोट करो और बार बार लिख लिख के इनको रट लो, मॉक प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल रह जाएगा, आपके क्या क्या काम कर रहे हो ये भी हो जाएगा। जिससे क्या हो रहा है ना, वो इमीडिएट पूछते ही आप इतना अगर अपने तरफ से बोलते हो तो रट के भी बोल दो, तो वो आपको समझेगा कि आपकी लर्निंग काफ़ी सही है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये भी बहुत अच्छी है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आती है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। जिससे क्या होता है ना, उसका एक फर्स्ट इंप्रेशन में आपको कुछ मार्क्स देने चाहिए, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देता है उस चीज़ में। सो ये एक सही चीज़ है, तो आपको इस तरह से फॉलो करनी है। ठीक है, सो यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। इतना अगर आप बोलते हो तो आपका इंट्रोडक्शन आपको फुल मार्क्स है, ये तो गारंटीड है। आप इतना बोलो, थोड़ा बहुत अपने से ऐड करो, चेंज करो, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करो। सो आप जो आपके लिए परफेक्ट हो वो आप ऐसे करके इसको ठीक से हल्का चेंज करो। तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, यही फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है प्रोफेशनल रेज्यूमेस और इंट्रोडक्शंस के। ठीक है, सो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। सो बाय एंड थैंक यू।